जब मनुष्य के भीतर ये भाव जाग उठता है कि परमात्मा सब कुछ जानता है, उसी क्षण से उसकी चिंता समाप्त हो जाती है। क्योंकि चिंता वही करता है जो अपने को कर्ता मान बैठा है, जो सोचता है कि मैं कर रहा हूं, मैं संभाल रहा हूं, मेरे बिना कुछ नहीं होगा। जब मन में ये बात उतर जाती है कि परमात्मा सब कुछ जानता है, तब सारी चिंता मिट जाती है। जो सोचता है मैं कर रहा हूं, मेरे बिना कुछ नहीं होगा, वही दुखी रहता है। पर जिसने समझ लिया कि कर्ता वही है, वही रचने वाला है, वही मिटाने वाला है, वो निश्चिंत हो जाता है। देखो भाई, इस संसार में एक पत्ता भी तब तक नहीं हिलता जब तक उसकी आज्ञा न हो। हम तो केवल माध्यम हैं, पात्र है, उसके खेल के किरदार है। आज जो सुख मिला उसकी मर्जी से, जो दुख आया वो भी उसकी योजना का हिस्सा है। मनुष्य सोचता है मैं सब संभालूंगा, पर जो सर्वज्ञ है, जो हर हृदय में बैठा है, वही जानता है क्या होना है और कब होना है। तो फिर चिंता कैसी? तुम बस सच्चाई से कर्म करो, भक्ति से जियो, निष्ठा से चलो, परिणाम की चिंता छोड़ दो। जब नाव में नाविक बैठा हो तो यात्री को डर कैसा? परमात्मा नाविक है, हम यात्री हैं, बस भरोसा रखो। जब भरोसा डगमगाता है तभी मन दुखी होता है। समर्पण कर दो, फिर सब सहज हो जाएगा। जैसे बच्चा मां की गोद में निश्चिंत सो जाता है, वैसे ही जिसने परमात्मा को पहचान लिया वो हर परिस्थिति में शांत रहता है। उसे पता होता है मेरा रखवाला जाग रहा है, वो मुझसे भी ज्यादा मुझसे परिचित है। फिर डर किस बात का? जो होना है वो उसके आदेश से होगा। इसलिए जीवन को बोझ मत बनाओ, इसे प्रसाद की तरह स्वीकार करो। जिस दिन तुमने दिल से मान लिया कि परमात्मा सब कुछ जानता है, उसी दिन चिंता, भय, बेचैनी सब खत्म हो जाएंगे। तब भीतर से आवाज उठेगी, हे प्रभु, तू ही कर रहा है, मैं तो बस तेरे हाथों की कठपुतली हूं। यही भाव ही तो सच्चा विश्राम है, और यही विश्राम मोक्ष की पहली सीढ़ी है। लेकिन जब समझ में आता है कि ये सारा खेल किसी और का है, परमात्मा ही करता है, वही जानता है, वही रचता है, वही मिटाता है, तब एक गहरी शांति उतर आती है। देखो भाई, ये जो संसार है, इसमें एक पत्ता भी तब तक नहीं हिलता जब तक उसकी आज्ञा न हो। हम तो केवल माध्यम हैं, पात्र हैं, उसके लीला मंच पर भूमिका निभा रहे हैं। आज जो सुख मिला वह भी उसी की इच्छा से मिला, और जो दुख आया वह भी उसी की योजना का एक अंश है। मनुष्य सोचता है कि मैं योजनाएं बनाऊं, मैं नियंत्रण कर लूं, लेकिन जो सर्वज्ञ है, जो प्रत्येक हृदय के भीतर बैठा है, जो तुम्हारे आने से पहले भी था और जाने के बाद भी रहेगा, वही सब जानता है। वो तुम्हारे मन की भी गहराई जानता है, तुम्हारी इच्छा, तुम्हारा कर्म, तुम्हारा भविष्य, सब उसकी आंखों के सामने है। तो फिर क्या चिंता करनी? तुम केवल कर्म करते जाओ, भक्ति से, सच्चाई से, निष्ठा से। परिणाम की चिंता छोड़ दो। जब नाव में नाविक बैठा हो तो यात्री को डर कैसा? वही पार लगाएगा। परमात्मा नाविक है, तुम यात्री हो, बस भरोसा रखो। जब भरोसा डगमगाता है तभी दुख होता है। तुम अपने को अलग मान लेते हो और सोचते हो कि कुछ तुम्हारे हाथ में है, लेकिन सच तो यह है कि तुम्हारे हाथ में केवल एक ही चीज है, समर्पण। समर्पण कर दो और फिर देखो कैसी सहजता आती है जीवन में। जैसे बच्चा अपनी मां की गोद में निश्चिंत सो जाता है, वैसे ही जिसने परमात्मा को पहचान लिया वो संसार के तूफानों में भी शांत रहता है। उसे पता होता है कि मेरा रखवाला जाग रहा है, मेरा जानने वाला सब जानता है, वो मुझसे भी ज्यादा मुझसे परिचित है। फिर डर किस बात का? न कोई छूट जाएगा, न कोई बचेगा, सब कुछ उसकी योजना में ठीक उसी स्थान पर है जहां होना चाहिए। इसलिए जीवन को भार मत बनाओ, उसे प्रसाद की तरह स्वीकार करो। जिस दिन तुमने सच में मान लिया कि परमात्मा सब जानता है, उसी दिन तुम्हारी नींद गहरी हो जाएगी, तुम्हारा मन स्थिर हो जाएगा और तुम्हारे भीतर से आवाज उठेगी, हे प्रभु, तू ही कर रहा है, मैं केवल तेरे हाथों की कठपुतली हूं। उसी क्षण से द्वंद्व समाप्त हो जाता है और सच्चा विश्राम शुरू होता है। यही विश्राम है मोक्ष की पहली सीढ़ी।